धूम, क्रैश, जमीन हिल रही है, बिल्डिंग्स हिल रही हैं, लोग डर गए हैं, क्या हो रहा है? ये भूकंप है। भूकंप डरावने हो सकते हैं, ये हमारे पैरों के नीचे जमीन को हिला देते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि धरती ऐसे क्यों हिलती है? चलो भूकंप के पीछे के मजेदार साइंस के बारे में सीखते हैं। सोचो, धरती पर एक बहुत बड़ा पहेली है। यह पहेली साधारण नहीं है, बल्कि यह हमारी धरती की संरचना को दर्शाती है। लेकिन यह पहेली कार्डबोर्ड का नहीं है। यह पहेली असल में धरती की सतह पर मौजूद है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स नाम के बड़े बड़े टुकड़ों से बना है। ये टुकड़े धरती की बाहरी परत को बनाते हैं। ये प्लेट्स पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिट होते हैं और उनके नीचे गर्म चिपचिपे पत्थर की एक परत पर तैरते हैं। ये परत मैग्मा कहलाती है। एक लड्डू के बारे में सोचो, एक स्वादिष्ट भारतीय मिठाई। यह लड्डू धरती के अंदरूनी हिस्से को दर्शाता है। अब उस लड्डू को बिस्कुट से ढका हुआ कल्पना करो। यह बिस्कुट धरती की ऊपरी परत को दर्शाता है। लड्डू धरती के गर्म पिघले हुए अंदरूनी भाग जैसा है। यह भाग बहुत ही गर्म और तरल होता है। बिस्कुट धरती की ऊपरी परत जैसे हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स में टूटे हुए हैं। ये प्लेट्स एक दूसरे से अलग अलग दिशाओं में खिसकते रहते हैं। ये प्लेट्स हमेशा चलते रहते हैं, भले ही हमें महसूस ना हो। ये गति बहुत धीमी होती है, लेकिन यह निरंतर चलती रहती है। कभी कभी ये एक दूसरे से टकराते हैं और कभी कभी एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं। इस प्रक्रिया से भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। हमारे लड्डू धरती पर के उन बिस्कुट याद हैं? ये बिस्कुट धरती की सतह पर तैरते हुए प्लेट्स की तरह हैं। ये प्लेट्स हमेशा एक ही जगह पर नहीं रहती, बल्कि धीरे धीरे हिलती रहती हैं। वो हमेशा आसानी से नहीं हिलते। कभी कभी वे एक दूसरे के खिलाफ धकेलते हुए फंस जाते हैं। जब ये प्लेट्स फंस जाती है तो वे एक दूसरे पर बहुत दबाव डालती हैं। इससे बहुत ज्यादा दबाव बनता है। ये दबाव धीरे धीरे बढ़ता रहता है और एक समय ऐसा आता है जब ये प्लेट्स इस दबाव को सहन नहीं कर पाती। एक स्प्रिंग को दबाने के बारे में सोचो। वो वापस उछलना चाहता है। जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, वो तेजी से उछलता है और अपनी जगह पर वापस आ जाता है। धरती की प्लेट्स उस स्प्रिंग की तरह हैं। वे धक्का देते हैं और धक्का देते हैं और अंत में जब दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है तो वे एक झटके से एक दूसरे के ऊपर से फिसल जाते हैं। ये फिसलना बहुत तेजी से होता है। ऊर्जा का यही अचानक निकलना जमीन को हिलाने का कारण बनता है। यही भूकंप है। जब प्लेट्स फिसलती हैं तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है जो धरती को हिला देती है। ये जगह जहाँ प्लेट्स मिलते हैं और अक्सर फंस जाते हैं, उन्हें फॉल्ट कहा जाता है। फॉल्ट्स पर अक्सर भूकंप आते हैं क्योंकि यहाँ दबाव बहुत ज्यादा होता है। फॉल्ट धरती की ऊपरी परत में दरारों की तरह होते हैं। ये दरारें बहुत गहरी हो सकती हैं और कई किलोमीटर तक फैली हो सकती हैं। फॉल्ट्स के कारण ही धरती पर भूकंप आते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तो वे थोड़े से हिलने से ज्यादा कर सकते हैं। कभी कभी ये टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि वे पहाड़ बना देते हैं। हिमालय, धरती पर सबसे ऊंचे पहाड़, लाखों साल पहले भारतीय और यूरेशियन प्लेट्स के टकराने से बने थे। और कभी कभी ये टक्कर सुनामी का कारण बन सकती है, जो भूकंप या पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आई विशाल लहरें होती हैं। हम रिक्टर स्केल का उपयोग करके भूकंप की ताकत को मापते हैं। रिक्टर स्केल एक ऐसा उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को संख्याओं में बदलता है, जिससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि भूकंप कितना शक्तिशाली है। रिक्टर स्केल पर संख्या जितनी अधिक होगी, भूकंप उतना ही तेज होगा। उदाहरण के लिए एक 3.0 का भूकंप हल्का हो सकता है, जबकि 7.0 या उससे अधिक का भूकंप विनाशकारी हो सकता है। एक छोटा भूकंप एक ट्रक के गुजरने जैसा लग सकता है। यह हल्की कंपन पैदा करता है, जिसे हम मुश्किल से महसूस कर सकते हैं। एक बड़ा भूकंप बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इमारतें गिर सकती हैं, जमीन फट सकती है और लोग घबरा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि 2004 के विनाशकारी हिंद महासागर सुनामी का कारण बनने वाला शक्तिशाली भूकंप इतना तेज था कि उसने वास्तव में धरती की धुरी को हिला दिया था? यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि इसने समुद्र में विशाल लहरें पैदा की, जो तटों पर टकराईं और भारी तबाही मचाई। यह सच है। इस घटना ने हमें दिखाया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली हो सकती है। 9.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने लाखों परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा छोड़ी। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी कि इसने पूरे ग्रह को हिला दिया। भूकंप हमें याद दिलाते हैं कि हमारा ग्रह हमेशा गतिमान और बदल रहा है, भले ही हम इसे हमेशा महसूस न करें। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटें लगातार हिलती रहती हैं, जिससे समय समय पर भूकंप आते रहते हैं। भले ही हम इसे हमेशा महसूस न करें, यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए और सुरक्षित रहने के उपाय करने चाहिए।